दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वह कुछ ऐसी है कि पता नहीं एक आदमी को क्या सूझी कि वह शादी के लिए एक चुड़ैल के ही पीछे पड़ गया। उस चुड़ैल को पाने के लिए उसने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, पर क्या वह सफल हुआ? क्या वह चुड़ैल उससे शादी करने के लिए राजी हुई? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। बात कोई 13-14 साल पुरानी है और मेरे मित्र की माने तो एकदम सही भी। अरे इतना ही नहीं, मेरे मित्र के अलावा और कई लोग भी इस घटना को बनावटी नहीं, सच्ची मानते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि मेरे मित्र और चुड़ैल के बीच जो रोमांटिक बातें हो रही थी, उसके वे लोग गवाह भी है, क्योंकि उन लोगों ने ये सारी बातें सुनी हैं। तो आइए अब आपका वक्त जाया ना करते हुए मैं अपने मित्र रमेश के मुखारबिंदु से इस घटना को आप लोगों को सुनाता हूँ। उस समय रमेश की उम्र कोई 22-23 साल की होगी और आप लोगों को पता ही है कि गांव में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब परिणय बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुए लगभग 4-5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपने एमए की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20-25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया। अपनी नन्ही बच्ची और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़ 4 बजे सुबह उठ गई। गांव में आजकल लोग पखाना घर बनाने लगे हैं, पर 10-12 साल पहले तक अधिकतर घरों की महिलाओं को नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता था, और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 एक साथ ही घर से निकलती थी। ये महिलाएं सभी लोगों के जगने से पूर्व ही जाकर खेतों की ओर चली जाती थी। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीबी पहली बार 4 बजे उठी थी, वह प्रतिदिन 4 बजे ही उठती थी। पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी भी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिला जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का ना हुआ हो, उसको अलवाती बोलते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है, या भूत प्रेत ऐसी महिलाओं को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवाती महिलाएं जिस घर में रहती है वहां आग जलाकर रखते हैं, या कुछ लोग इनके तकिया के नीचे चाकू आदि भी रखते हैं। खैर, रमेश की बीबी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफ़ी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और ना चाहते हुए भी उसने रमेश की बीबी पर अपना डेरा डाल लिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीबी का पीछा करती रही और अंत में वह अपने आप को रोक नहीं पाई, और जैसे ही रमेश की बीबी घर पहुंची वह उस पर सवार हो गई। रमेश भी लगभग 5 बजे उठा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया। जब वह घर में वापस आया तो अपनी बीबी की हरकतों में कुछ बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीबी आराम से पलंग पर पैर फंसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। रमेश एक बार अपनी रोती हुई बच्ची को देखा और दूसरी बार दांत पीसते हुए और पलंग पर बेखौफ बैठी हुई अपनी बीवी को। उसको गुस्सा आया। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बीवी पर गरजा, बच्ची रो रही है और तुम्हारे कान में जू तक नहीं रेंग रहे? अरे यह क्या? रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को नज़रअंदाज कर दिया और अपने में ही मस्त बनी रही। रमेश का गुस्सा और बढ़े इससे पहले ही रमेश की भाभी वहां आ गई और रमेश की गोदी में से बच्ची को लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे यह क्या? रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये हो क्या रहा है। जो औरत अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग पर से खड़ी हो जाती थी, वही बीवी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठी मुस्कुरा रही है। खैर, रमेश को तो कुछ समझ नहीं आया, और उसकी भाभी को सब कुछ समझ में आ गया और वे हंसने लगी। रमेश को अपनी भाभी का हंसना मूर्खतापूर्ण लगा और वह अपनी भाभी से बोल पड़ा, अरे आपको क्या हुआ है? ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और आप है कि हंसे जा रही हैं। रमेश के इतना कहते ही उसकी भाभी ने उसे मुस्कुराते हुए ज़बरदस्ती बाहर जाने को कहा और यह भी कहा कि बाहर से दादाजी को बुला लीजिए। भाभी जी के इतना कहते ही कि दादाजी को बुला लीजिए, रमेश सब समझ गया।
वह बाहर न जाकर अपनी बीवी के पास ही पलंग पर बैठ गया। इतने ही देर में रमेश के घर की सभी महिलाएं वहां एकत्र हो गई थी और अगल बगल के घरों के भी कुछ नर नारी। अरे भाई, गांव में इन सब बातों को फैलते देर नहीं लगती। और तो और, अगर बात भूत प्रेत की हो तो लोग भी मजे ले लेकर हवाई जहाज की रफ्तार से खबर को फैलाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश के कमरे में लगभग 10-12 मर्द और औरतों का जमावड़ा लग चुका था और रमेश ने भी सबको मना कर दिया था कि यह खबर खेतों की ओर गए दादाजी के कान तक ना पहुंचे। दरअसल वह अपने आप को लोगों की नज़रों में बड़ा बुद्धिमान और निडर साबित करना चाहता था। वह तन कर अपनी बीवी के सामने बैठ गया और अपनी बीवी से कुछ जानने के लिए प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। रमेश ने कहा, कौन हो तुम? रमेश की बीवी कुछ नहीं बोली, वह केवल मुस्कुराती रही। रमेश ओझाओं की तरह फिर गर्राया, मुझे ऐसा वैसा मत समझ, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। रमेश की बीवी फिर से मुस्कुराई, पर इस बार थोड़ा तनकर बोली, तुम चाहते क्या हो? बहुत सारे लोगों को वहां पाकर रमेश थोड़ा अकड़ेबाजों जैसा बोला, तुम मत बोल, मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात कर। तुम्हें पता नहीं है, मैं ब्राह्मण कुमार हूं और उस पर भी बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त। रमेश के इतना कहते ही उसकी बीवी थोड़ा सकपकाकर बोली, मैं पंडित जी के श्रीफल पर की चुड़ैल हूं। अपनी बीवी के मुख से इतना सुनते ही तो रमेश को और भी जोश आ गया। उसे लगने लगा कि अब वह वास्तव में इस पर काबू पा लेगा। वहां खड़े लोग कौतूहलपूर्वक रमेश और उसकी बीवी की बातें सुन रहे थे और मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। अरे भाई, मनोरंजन जो हो रहा था उनका। रमेश फिर बोला, अच्छा, पर तूने इसको पकड़ा क्यों? तुझे पता नहीं है कि यह एक ब्राह्मण की बहू है और नियमित पूजा पाठ भी करती है? रमेश की चुड़ैल पीड़ित बीवी बोली, मैंने इसको जानबूझकर नहीं पकड़ा, इसको पकड़ना तो मेरी मजबूरी हो गई थी। इस हालत में ये अकेले घर से बाहर क्यों निकली? खैर, अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद ही अब अधिक देर यहाँ नहीं रह सकती। रमेश अपनी बीवी की इन बातों को सुनकर बोला, क्यों, क्या हुआ? डर गई ना मुझसे? रमेश के इतना कहते ही फिर उसकी बीवी मुस्कुराई और बोली, तुझसे क्या डर? मैं तो उससे डर रही हूँ जो इस घर पर लटक रहा है और मुझे जला रहा है। अब उसका ताप मुझे सहन नहीं हो पा रहा है। दरअसल बात यह थी कि रमेश के घर के ठीक पीछे एक बड़ा पीपल का पेड़ था और गांव वाले उस पेड़ को बांसदेव बाबा कहते थे। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ पर कोई अच्छी आत्मा रहती है और वह सबकी सहायता करती है। कभी कभी तो लोग इस पीपल के नीचे जानवर आदि भी चढ़ाते थे। और हाँ, इस पीपल की एक डाली रमेश के घर के उसी कमरे पर लटक रही थी जिसमें रमेश की बीवी रहती थी। चुड़ैल की यह बात सुनकर रमेश हंसा और बोला, जा मत, यहीं रह जा। जैसी हमारी एक बीवी है वैसे ही तुम एक और। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल हंसी और बोली, यह संभव नहीं है, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? रमेश बोला, अरे भाई, गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ कमाता धमाता तो नहीं हूँ, तू रहेगी तो थोड़ा धन दौलत लाती रहेगी। रमेश के इतना कहते ही वह चुड़ैल बोली, तुम बहुत चालू हो, और हाँ, यह भी सही है कि हमारे पास धन बहुत सारा है और उस पर हमारे लोगों का पहरा रहता है। अगर कोई इंसान वह धन लेना चाहे तो हम लोग उसका अहित कर देती है। हाँ, एक और बात, वह धन तुम जैसे जीवित प्राणियों के लिए नहीं है। रमेश अब थोड़ा शांत और शालीन स्वभाव में बोला, अच्छा ठीक है, तुम जरा कृपा करके एक बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या होते हैं? क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? आखिर तुम कौन हो? क्या पहले तुम भी इंसान ही थी? चुड़ैल भी थोड़ा शांत थी और शांत थे वहाँ उपस्थित सभी लोग, क्योंकि सब लोग इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, भगवान क्या है मुझे नहीं मालूम, पर कुछ हमारे जैसी आत्माएं भी होती है जिनसे हम लोग बहुत डरते हैं और उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। हम लोग उनसे क्यों डरती हैं या मुझे भी नहीं पता। वैसे हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास भी भटकना पसंद नहीं करते और मंत्रों आदि से भी डरते हैं। रमेश ने फिर पूछा, खैर ये बताओ, तुम इसके पहले क्या थी? तुम्हारा घर कहाँ था और तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल ने रमेश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, नहीं नहीं, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती, वे आ रहे हैं। चुड़ैल के इतना कहते ही कोई तो कमरे में प्रवेश किया और रमेश को डांटा, रमेश, यह सब क्या हो रहा है? क्या मजाक बना कर रखे हो? रमेश कुछ बोले इससे पहले ही क्या देखता है कि उसकी बीबी ने साड़ी का पल्लू झट से अपने सर पर रख लिया और हड़बड़ाकर पलंग पर से उतरकर नीचे बैठ गई।
और धीरे धीरे मेरी बेटी कहते हुए रमेश की भाभी की गोद से बच्ची को लेकर दूध पिलाने लगी। रमेश ने नज़र घुमाई तो वह दादाजी थे और मन ही मन बुदबुदाया, आपको अभी ही आना था, सब खेल बिगाड़ दिए। आधे घंटे बाद आता तो क्या हो जाता। दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हर डरावनी स्टोरी की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे।